ठीक है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 है। और ये क्या है बेटा, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये भी सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, ये भी सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। दैट इज वाई दे आर पोलर एटॉमिक आयंस। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल सी लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत इजी है, केमिकल फार्मूला ही लिखना है सिर्फ इसमें। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन माइक ओपन करके बता सकते हैं? यस सर। बताइए बेटा। MgCl2। सर Mg मैग्नीशियम और क्लोराइड Cl और क्लोराइड के बाद 2 नीचे। क्लोरीन बेटा Cl होता है। ठीक है, अब अगर हमको क्लोरीन को हमें क्लोराइड बनाना है तो उसमें 2 लगा देंगे। ठीक है, यस। दैट इज वाई क्लोराइड में 2 होते हैं। ठीक है, 2 एटॉमिक आयन, 2 एटॉमिक नंबर होते हैं। तो उसके बाद आफ्टर दैट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कोई बताएगा? बेटा बताने के लिए माइक खोलो बस। सर कैल्शियम Ca ऑक्साइड O। वेरी गुड, सी हो गया। तो उसके बाद कॉपर नाइट्रेट का होता है बेटा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दिस इज कॉपर नाइट्रेट। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बहुत इजी है, बस सिंपली हमें क्या लिखना है, इनके केमिकल फॉर्मूलेज लिखने हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना, और कोई तरीका नहीं है, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कोई क्लाइम में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो कोई क्लाइम में क्या है प्रेजेंट एलिमेंट्स, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, CaO, इसका कंप्लीट फार्मूला क्या है, CaO। द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, CaO। आफ्टर दैट हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है बेटा, तो वो हमें बताना है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है बेटा, HBr, उसका फार्मूला हो गया। तो हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड, ठीक है, तो HBr हो गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड, ये भी इजी है। उसके बाद बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर में क्या क्या अवेलेबल है, तो उसमें क्या कौन कौन से एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड है, सोडियम Na, कार्बन CO, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंप्लीट मिलके क्या बनता है, NaHCO3। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या किसका फार्मूला है, बेकिंग पाउडर का। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या है बेटा, पोटेशियम कैल्शियम K से लेते हैं। ठीक है, सल्फर S से लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन O से लेते हैं, सबको पता है। तो क्या होगा इसका कंप्लीट फार्मूला, K2SO4। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन एंड पोटेशियम इज अवेलेबल इन द कंपाउंड एंड पोटेशियम सल्फेट्स फार्मूला इज K2SO4। बहुत इजी था ये भी, क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें एथेन दे रखा है C2H2। ठीक है, हमें इसमें बताना है मोलर मास, कैसे बताएंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए बेटा सबसे पहले अपना अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो, उसके बाद भी नहीं होता है तो मैं सॉल्व करा दूंगा। ये अलग मैथ्स की ट्रिक है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो पहला वाला है मोलर मास ऑफ एथेन, कैसे निकालेंगे, C2H2 दे रखा है। ठीक है, तो हमने बेटा ऊपर डिस्कस किया था, जो हमने पहले पढ़े थे अभी, जो मैंने लिस्ट बताई थी पेज नंबर पे अवेलेबल थी बुक में, मैं भूल गया, लेकिन जो आपकी लिस्ट है वो भी खोल के बैठ जाओ बुक में। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है कार्बन का। ठीक है, कितना था, 12 था, राइट बेटा, आवाज आ रही है। रिद्धि सिद्धि, इशिका आवाज आ रही है।
यस सर। हमने ओके, तो बेटा मास कितना था कार्बन का उसमें 12, ठीक है 12 था। अंशुल यस सर। 12 था मास। देखो कार्बन का मास पेज नंबर 35 पे, अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ में देखो, और नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। 12 होता है कार्बन का मास। अब ये कैसे होगा, मोलर मास ऑफ एथेन C2H2 का हमें बताना है। तो बेटा ये 2 जो है C के साथ में अटैच्ड लगा हुआ एटम्स, तो उसको पहले ले लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। और मास ऑफ सी कितना था 12, बताया था मैंने, ठीक है नहीं भी है तो याद कर लो, और बुक में तो दे ही रखा है आपकी, इसीलिए मैंने पहले मास पढ़ाया था। मास इन यूनिट में कितना दे रखा है कार्बन का 12, पेज नंबर 35 पे दे रखा है, ध्यान से देखो टेबल में, ठीक है। तो 12 तो यहाँ पे कितना है बेटा, सी के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 12 करा देंगे, और एच से पहले क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब एच का कैलकुलेट करेंगे, एच का कितना दे रखा था 1 दे रखा था, ठीक है एच का 1 दे रखा था, तो 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ एच यानी हाइड्रोजन, तो उसका कितना है 1 है, ठीक है बेटा। तो इतना ये हो गया। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई 12 से करा देंगे, प्लस लगा हुआ है बीच में, प्लस लगा देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे, तो 2 12 जा कितना हो गया 24, प्लस 2 1 जा कितना हो गया 2, ठीक है। तो 24 प्लस 2 मेक्स 26 ग्राम। तो ये मोलर मास ऑफ एथिलीन कितना हो जाएगा 26 ऑफ ग्राम हो जाएगा। कैसे होगा वो मैंने बता दिया, मास की मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से, ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, तो हमें 26 मिल जाएगा। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें मास का निकालना है, मास निकालने का यही तरीका होता है, ठीक है किसी भी सब्सटेंस में। उसके बाद मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल का देखेंगे, सल्फर का भी मैंने बता दिया था बेटा 32 था, ठीक है। तो सल्फर का सिर्फ निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे कितना है 8, सल्फर के साथ में 8 लगा हुआ है, तो 8 की मल्टीप्लाई होगी बेटा किसके साथ होगी, मास ऑफ सल्फर जो कि था कितना 32 था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 32 मेक्स 256 ग्राम। समझ आया, समझ आया किसी को, आवाज किसी की नहीं आ रही है मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। किसी का समझ आया।